दोस्तों यदि आपके पास भी एक्सिस बैंक का कोई सा भी वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है, जैसे फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक का माईजोन क्रेडिट कार्ड हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है, तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेमेंट कर रहे हो और आपका पेमेंट डिक्लाइन हो जा रहा है, यानी कि कैंसिल हो जा रहा है, आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे इस वीडियो में आप जानेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, लगा वीडियो को लाइक जरूर करना। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले एक्सिस बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है और जो भी आपने अपना एमपिन बनाया होगा उसको आप एंटर करके यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शंस के ऊपर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा, हो सकता है कि फ्यूचर में ये एप्लीकेशन अपडेट हो जाए तो आपको ऑप्शंस ऊपर नीचे दाएं बाएं मिल सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास एक्सिस बैंक के दो अलग अलग वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है। पहला है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड और दूसरा है एक्सिस बैंक का न्यू वेरिएंट क्रेडिट कार्ड। दोस्तों आपके पास कौन कौन सी वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक की, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब देखो, जिस भी क्रेडिट कार्ड में आपको प्रॉब्लम आ रही है ना डिक्लाइन वाली, आप उस क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कार्ड के ऊपर आपको टच करना है। इस तरीके से टच करते ही आपके पास इस तरीके से आपका कार्ड दिख जाएगा और आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि नीचे आपको आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज क्रेडिट कार्ड यूजर्स। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ से आपको सबसे पहले चेक करना है कि कहीं आपका कार्ड टेम्परेरी लॉक तो नहीं है। ठीक है, अगर आपने लॉक करके रखा हुआ है तो आप उसको अनलॉक कर लेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा, दोबारा से मैनेज क्रेडिट कार्ड यूजर्स पे क्लिक करूंगा और अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से आप चेक कर लेंगे कि ये आपका टेम्परेरी यहाँ पर आपने पोस्ट तो नहीं कर रखा है, लॉक तो नहीं कर रखा है। अब आपको जाना है डोमेस्टिक यूजर्स में। एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इंटरनेशनली यूज में आप इसको सबसे पहले ऑफ रखिएगा, क्योंकि दोस्तों सिक्योरिटी रीजन की वजह से अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि इंटरनेशनली वेबसाइट में क्या होता है ना, कई बार वहां पर ओटीपी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, कार्ड नंबर से ही पेमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो आपको इंटरनेशनली को हमेशा बंद करना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक की, यानी कि ऑल इंडिया में हम कहीं भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि डोमेस्टिक यूजेस में आपको उसको हमेशा ऑन रखना है। अगर आप इसको ऑफ रखेंगे ना तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के साथ साथ आपको यहाँ पर बताना होगा कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग आप करना चाहते हैं, अगर आपका ये ऑफ है तो आप इसको ऑन कर लेंगे और जितनी भी आपको लिमिट मिली है अपने अकॉर्डिंग आप लिमिट चेक कर लेंगे कि आपने लिमिट कितनी सेट करके रखी हुई है। हमें 1,80,000 की लिमिट अभी मिली हुई है। अगर दोस्तों आपने यहाँ पर लिमिट कम करके रखी है, मान के चलो जैसे हमें 1,80,000 की मिली है और मैं यहाँ पर लिमिट कर देता हूँ 21,000 की। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मैं 50,000 की शॉपिंग करूंगा, पेमेंट करूंगा, तो मेरा यहाँ पर पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट हमारी कम है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लिमिट बढ़ानी होगी, एक बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा आपको लिमिट बढ़ानी है और ऑनलाइन को शॉपिंग को ऑन करना है, तभी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे। इसके अलावा टैप टू पे, जब भी आपने देखा होगा मर्चेंट में, यानी कि आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं या आप जो है किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहां पर क्रेडिट कार्ड को टच करके टैप टू पे करते हैं, पेमेंट हो जाती है बिना पिन डाले हुए। वहां पर आपको जो है 5,000 तक की पेमेंट हो जाती है बिना पिन एंटर किए हुए। ठीक है, तो अगर आपने इसको ऑफ रखा हुआ है तो आपको टैप टू पे काम नहीं करेगा, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा और लिमिट अपने हिसाब से आप यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं एटीएम विड्रॉल। तो भाई एटीएम विड्रॉल को हम ऑफ ही रखते हैं, क्योंकि हम एटीएम से पैसा नहीं निकालते क्रेडिट कार्ड का यूज करके। और मर्चेंट स्टोर, इसको आपको हमेशा ऑन रखना है मर्चेंट स्टोर को, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएंगे या ऑफलाइन आप स्टोर में जाएंगे, आप शॉपिंग करेंगे, पेमेंट आपका डिक्लाइन हो जाएगा अगर आप इसको ऑफ रखेंगे। तो इसको आपको ऑन रखना है और लिमिट अपने हिसाब से आप रख लेंगे। उसके बाद आपको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपका एम पिन होगा, मोबाइल पिन, उससे आप एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है इस तरीके से सक्सेसफुली लिमिट आपका चेंज हो जाएगा। आप ओके करेंगे और आपका लिमिट यहाँ पर जो है मॉडिफाई हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी रीजन क्या होता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को चेक कर लीजिएगा कहीं आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर तो नहीं होगा है, यानी कि आपको जो है उसको रिप्लेस तो नहीं करवाना पड़ेगा। फिर भी दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप जो है एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करिएगा, वहां से आपको आसानी से हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप डिक्लाइन पेमेंट को और आसानी से प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे।